तो हम कह रहे थे कि शब्द जो होते हैं, शब्द तो अच्छे ही होंगे, लेकिन सवाल यह है कि शब्द आ कहां से रहे हैं और शब्दों का प्रभाव हमारे सिस्टम पे कहाँ आ रहा है, ये जानना अत्यधिक आवश्यक है। अभी मेरे को किसी ने एक आपने। वीडियो भेजा, बड़ा आनंद आया मुझे अच्छा। उसे सुनकर। मैं छोटा सा बताऊंगा उसका। और मुझे पता नहीं था इस बारे में, क्योंकि देखो, प्राचीन चीजों में क्या हुआ हमें कहाँ पता है, हमें तो किसी से पता लगेगा ना। अब आपने सुना होगा कि आदि गुरु दत्तात्रेय हुए हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय, है ना। उनके जो फर्स्ट इनकारनेशन है, श्रीमाता ने भी बताया, राजा जनक फर्स्ट इनकारनेशन दत्तात्रेय के। और आदि गुरु दत्तात्रेय के गुरु कौन थे? मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे आनंद क्यों आया? इसलिए मैंने वो सुना, क्योंकि वो मेरे स्वभाव से मैच कर रही थी बातें। तो आदि गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु हुए हैं, 24 गुरु। उन्होंने बताया, किसी ने दत्तात्रेय से पूछा था, गुरुदेव आपके गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे 24 गुरु हैं, 24 गुरु। सारे डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन उन्होंने कौन कौन सा गुरु बताया। एक बताया उन्होंने गुरु वृक्ष को, एक गुरु बताया उन्होंने वायु को, एक गुरु बताया उन्होंने सूरज को, एक गुरु बताया उन्होंने चंद्रमा को, एक गुरु बताया उन्होंने हाथी को। ऐसे 24 गुरु थे। मुझे मजा इसलिए आया क्योंकि मेरे भी लगभग यही शिक्षक रहे। बीइंग ए नास्तिक, एक नास्तिक ही रहा हूं मैं, कोई पूजा पाठ से लेना देना नहीं। पहाड़ों में मैं रहा, तो मेरे भी यही ऐसे ही प्रकार के शिक्षक थे। तो बड़ा मजा आया। अब एक इंटरेस्टिंग बात मैंने क्यों मेंशन की यहाँ पे, सरनजीत जी की बात के रेफरेंस में बता रहा हूं मैं। अब दत्तात्रेय जो आदि गुरु कहलाते हैं, उनका कोई गुरु नहीं था जो फिजिकल फॉर्म में, एक ह्यूमन के फॉर्म में हो। ठीक। उनका इनकारनेशन राजा जनक के रूप में हुआ। और गुरबाणी में भी जिक्र है कि राजा जनक के गुरु कौन थे। 12 वर्ष की अवस्था में अष्टावक्र, जिनके शरीर पे 8 कुबड़ थे, वो राजा जनक के गुरु थे। कमाल की बात देखो। तो अष्टावक्र का कौन गुरु था? जो सरनजीत जी ने बताया, वो अष्टावक्र का गुरु था। तो वो हमारा गुरु नहीं हो सकता क्या? पॉइंट टू बी नोटेड। हो सकता है ना हमारा गुरु, क्योंकि अष्टावक्र का गुरु कौन था, इसका कोई कहीं वृतांत नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं कोई, मेरे को पढ़ा नहीं मैंने कोई। और 12 वर्ष की उम्र में इतना गूढ़ ज्ञान था उनको। उन्होंने, अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया है, वो केवल और केवल आत्मा और परमात्मा का दिया है। इसलिए अष्टावक्र गीता, जो गहन ध्यान में उतरे हुए लोग हैं उनके काम की है। जो गहन ध्यान में जुड़े हुए हैं, जो अपनी आत्मा को महसूस करते हैं, जो अपनी चेतना को समझते हैं, जो अपनी जीवात्मा को समझते हैं, उनके काम की है अष्टावक्र गीता। क्योंकि उन्होंने आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई बात ही नहीं करी। तो अष्टावक्र का कौन गुरु था? कोई भी नहीं। अब ये बताइए, बुद्ध का कौन गुरु गुरु था? सिद्धार्थ का। ये तो चलो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, 20,000 साल, 18-20 हजार साल पहले की बात हो गई है। राजा जनक जब हुए होंगे। लेकिन बुद्ध तो अभी हाल में ही आए हैं, 1000-2000 साल हुए होंगे। उनका कौन गुरु था? जो बात दत्तात्रेय ने बताई, जो बात अष्टावक्र ने बताई, उनके कई हजार साल बाद जाकर गौतम बुद्ध ने भी बताई। उनका भी कोई गुरु था कोई? याद करो।
तो इसका मतलब उनका गुरु भी उनके भीतर का था, जो उनके भीतर बैठा था। अष्टावक्र का भी वही गुरु था जो उनके भीतर था। और गुरुओं के गुरु का गुरु खुद का नहीं था, वो बाहर जो दिखाई देता था वो गुरु बना। है ना इंटरेस्टिंग बात? आज भी हमारे सामने ये उपलब्ध है सारी चीजें। हमारे भीतर हमारे सैकड़ों शिक्षक बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में। मैं आज इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, श्री माता जी के तो हम हमेशा ऋणी ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी कुंडली उठाई जो हम खुद नहीं उठा सकते थे। पर मैं एक रहस्य की बात बता देता हूं, कि सारा का सारा ज्ञान का भंडार आपके भीतर है। ये इस सत्य पे मैं पहुंच चुका हूं, और इसका प्रमाण आप लोगों के सामने ही है। मैं तो क्या बोलूं उस बात को। और नित्य नित्य आपको अंदर ही और नई चीज खोजनी है, और नई चीज खोजनी है, और नई चीज खोजनी है, एवरी डे। ये मान्यता पे आधारित नहीं होना चाहिए ध्यान। ध्यान में चलने वाले लोगों को मान्यताओं से बचना चाहिए, कि ये मान्यता है तो इसको ऐसे ऐसे ना। इसको एक साइड झाड़ू दे, एक साइड सकेर दो। ठीक है? अपने को देखो, अपने को। मैं कह रहा हूं आत्मा को भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, परमात्मा को भी भूल जाओ। आप अपने पे फोकस करो। ये परमात्मा शब्द, आत्मा शब्द, ये हमारे नहीं है, हमें मिले हैं शब्द। हमने इजाद नहीं किए ये शब्द। थोड़ी सी गहरी हो जाएंगी बातें, और सूक्ष्म भी हैं। आत्मा किसी ने बताया हमें, परमात्मा भी किसी ने बताया। ठीक? हम इन सब को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। अब हम केवल फोकस करें अपने अंदर, अपने ऊपर। भूल जाएं आत्मा वात्मा सब चीजों को। केवल ये जो मैं हूं अंदर, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जब आप ऐसे प्रश्न अपने अंदर लेकर अंदर घुसेंगे ना, तब आपके अंदर ये नहीं आएगा तू एक आत्मा है, तू ये परमात्मा, कुछ नहीं आएगा। केवल एक चीज आएगी, कि मैं ही हूं, जो भी हूं। इसी को पकड़ना है हम बस। जब आप इसको पकड़ लेते हैं ना, तब आप इसका सेगमेंट बनाते हैं। तब आप अपनी चेतना पे, चेतना से सेगमेंट बनाते हैं। ये जीवात्मा का है, ये आत्मा का है, ये परमात्मा का है, ये देवता का है, ये गुरु का है। बट नॉट बिफोर दैट। उससे पहले तो आप हर्ड एंड लर्नड वर्ड्स का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सुने सुनाए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आपका अपना कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और सुन सुन के हमारे डेटा बैंक का हिस्सा बन गया। और जब भी हम ध्यान की बात करेंगे ना, तो हमारे अंदर वो सुने हुए शब्द आते आने शुरू, फ्लैश, बारिश होनी शुरू होगी उनकी। बस उन्हें से पकड़ पकड़ के हम बताते रहेंगे। दैट इज 100% इनकरेक्ट। वो बिल्कुल नो, गलत है, एकदम रॉन्ग है एकदम। जिन्होंने जो भी बताया, वो हमारे लिए एक सूचना है, सूचना। बट दैट इज नॉट अवर नॉलेज। दैट इज नॉट अवर नॉलेज। ठीक है? उस शब्द को पकड़ के हम फोकस कर सकते हैं। श्री माता जी ने कहा तुम एक आत्मा हो। हमें समझ नहीं आ रहा हम आत्मा है या नहीं। हम क्या करेंगे, चलो फोकस करते हैं। माँ ने चूंकि कहा है हम आत्मा है, तो अब छोड़ो हम सब बातों को। हम इस आत्मा को पकड़कर अपने भीतर फोकस करेंगे। आत्मा तू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है आत्मा? तेरे पे फोकस टॉर्च लेके हम ढूंढ रहे हैं, अंदर 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 अंदर। जहां क्लिक हुआ, ऊर्जा महसूस हुई, शीतलता आई, आनंद आया। हाँ, क्लिक हो गई आत्मा हमारे अंदर, क्लिक हो गई। हाँ, है आत्मा। लेकिन लेकिन हम
जो सुना है उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। अभी भी हम खोज नहीं रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर नॉट फाइंडिंग ऑन अवर ओन। हम खुद से नहीं खोज रहे अभी भी। हम अभी भी सुने हुए शब्दों को खोज रहे हैं अंदर। ये खोज नहीं है, ये एक्नॉलेजमेंट है। इट इज नॉट सीकिंग। इन सब में हम नहीं हैं। हमने आत्मा को खोजा, एक्नॉलेज कर लिया, आत्मा है। परमात्मा को खोजा, परमात्मा एक्नॉलेज कर लिया है, हम नहीं है तब भी। हम है कहाँ? क्या हमने पाया अपने को? माँ ने बताया, जीवात्मा बनाई गई, आपके अंदर डाली गई। माँ ने बताया, किसी सदगुरु ने बता दिया। हमारा अपना कहाँ? किसी ने कहा जीवात्मा है हमारे अंदर। हमने, माँ ने हमें एक फैसिलिटी दी, कुंडलिनी नाम की एक सुविधा दे दी। कुंडली नाम की एक सुविधा दी माँ ने, कि लो उठा दी, ये कनेक्ट कर देगी डिवाइन पावर से। इसकी कनेक्टिविटी के साथ में तुम, इसकी ऊर्जा आपकी मदद करेगी खोजने में। जो मैंने बोला है वो खोज रहे हो तुम, ये मदद कर रही है। पर हमने अभी भी अपने को नहीं खोजा है। हमने परमात्मा को खोजा अपने अंदर, हमने आत्मा को भी खोज लिया, हमने जीवात्मा को भी खोज लिया, हमने शिव को भी खोज लिया, हमने महाकाली को भी खोज लिया, हमने सभी देवताओं को खोज लिया, खुश हो गए। पर हमने खुद को नहीं खोजा। कहाँ हैं हम? और जब आपके अंदर इच्छा जागी ना, नहीं नहीं मुझे तो खुद को खोजना है, तो आप इन सारी बातों को एक तरफ सकेर दोगे। चलो परमात्मा, आत्मा, सबको एक साइड। मैं कहाँ हूं? मैं तो उसे खोज रहा हूं। कोई मेरी बातें सहजी सुनेगा, बड़ा एब्सर्ड, क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं ये, पागलपने की बातें। मैंने कहा ठीक है, मेरे पागलपने की बातें तो हैं, पर आप जो खोज कर रहे हो वो सब उधार की खोज है, आपकी ओरिजिनल खोज तो कोई नहीं है इनमें से। किसी ने बताया ना परमात्मा अंदर है, तो आप परमात्मा को खोज रहे हो। आपको तो नहीं पता था परमात्मा अंदर है। आपको तो नहीं पता था ना आत्मा अंदर है। आपको तो नहीं पता था ना जीवात्मा अंदर है। आपको तो नहीं पता था ना शिवांश है अंदर। किसी ने बताया, आपने खोजा, एक्नॉलेज हो गया, इट्स ओके। है, उपलब्धि है कि आपको मिल गया, पर यह आपकी खोज नहीं है। सवाल है कि हमारी खोज कहाँ है? क्या हमारी वो खोज है जो बताई गई बातें हैं उन्हें खोजना खोज है, या हमारी खोज वो है जो किसी ने नहीं बताई और हमारे भीतर से एक्नॉलेज होनी है? क्या हमारी खोज वो है? प्रश्न आ गया। अब दिल करेगा ना खोजने का, कि हाँ भाई हम तो भाई अपने को खोजेंगे अब हो गया, हमने भगवान भगवान सब खोज लिए। हम दूसरों के बताए हुए भगवान खोजे जा रहे हैं। कोई कहेगा कैसी बातें कर रहे हो, श्री माता जी ने तो बताया। हाँ, हमारी माँ है, गाइड करने के लिए बता दिया। उलझ ना जाओ कहीं तुम। जैसे नक्शा होता है, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, आप एक्सप्लोर करने जा रहे हो, नक्शा बता दिया किसी ने, कहीं भटक ना जाओ, इट्स ओके। फिर भी कई बार आप देखते हो कि जो नक्शे में के हिसाब से हम चल रहे थे, पर कुछ और भी मिल गया हमें। एक ऐसा रास्ता मिला जो नक्शे में नहीं था। ऐसा बहुत बार होता है। फिर आपने खोज करके, आपने नक्शा बनाने वालों के पास गए, भाई जरा करेक्शन कर लेना, एक रास्ता और है। जितने बार धर्म आए, वो करेक्शन ही तो करके गए रास्तों का, हर बार एक नया करेक्शन देके गए हैं।
लेकिन आज का आज का हमें ही खोजना है। वो पुराने बताए हुए वालों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वरना संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे और अपनी खोज इल्ले, जीरो। और जब मर रहे होंगे तो बड़ा अफसोस होगा, अरे हमने तो अभी भी नहीं खोजा अपने को। भगवान भगवान सब मिल गए हमें, पर खुद ना मिले हम कहीं। खुद कब ढूंढेंगे हम? याद कीजिए, बार बार मैं आप लोगों से कहता रहा, आप में से बहुत से लोगों से, ये सुनी हुई वाली बातों की बात नहीं करेंगे हम ओरिजिनल बातों की बात करेंगे जो अपने अनुभव पर आधारित होंगी। क्योंकि जितना सब बोल रहे हैं हम, ज्यादातर डेटा बैंक से आ रहा है। ज्यादातर सारे शब्द डेटा बैंक के हैं। हमारे अपने कौन से शब्द हैं? बहुत सारे ध्यान के समय में बहुत से ऐसे शब्द निकले हैं जो किसी भी डेटा बैंक में नहीं थे, लेकिन वो शब्द अब किसी और के डेटा बैंक का बैंक बन गए हैं। और ऐसे जब हम दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी अपनी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है, अपनी मौलिकता खत्म, यानी कि हम अपने को नहीं मिल पाते कभी भी। हम खो देते हैं अपने को। ये अंडरस्टैंड करना जरूरी कि हमें अपने को नहीं खोना। हमें ये मौका, ये जो जीवन है, ये जो जन्म है, खुद को पाने के लिए मिला है। दूसरी की पाई हुई चीजों को खोजने के लिए नहीं मिला है। सरनजीत जी, समझ में आई बात? अब पूरा हम अपना पूरा जीवन दूसरों की बताई चीजें खोजने में व्यर्थ कर दिया, और मरते हुए बड़ा रिग्रेट हो रहा है, हमने खुद को तो खोजा ही। भगवान शब्द सुना है तभी तो बोल रहे हैं भगवान। अगर किसी ने भगवान ना बोला होता तो क्या कहते हम? थोड़ी देर के लिए सोचिए। किसी ने ना बताया होता आत्मा, तो हम क्या आत्मा को जानते शब्दों में? वैसे तो फील करते, पर वो किसी और वाला नाम ना देकर, हम हो सकता है कोई अपना नाम दे देते, वो नामकरण हमारा होता। हम तो उन वाली चीजों को खोजने में लगे हुए हैं जिन्होंने दूसरों ने नामकरण किया हुआ है जिनका। तो हमारी खोज कहाँ है? ये तो हम उनकी बातों को एक्नॉलेज करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी खोज कहाँ? जैसे एक मैं अपना छोटा सा उदाहरण दूंगा। इविल हंटर्स के कुछ वीडियोस आपने उनके साथ मेडिटेशन किया हो या सुने होंगे। एक छोटा छोटा उदाहरण दूंगा। एक उदाहरण दिया था उसमें स्वयं की खोज का, शून्य सरोवर। आज वो किसी और का डेटा बन गया है, पर जो भी उसको डेटा की तरह इस्तेमाल कर रहा है उसको फील नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, फील तो करो। हमने कहा, श्रीमाता जी ने कहा आत्मा, तो हम सबने मेहनत करके आत्मा फील की, ठीक है। परमात्मा फील किया। माँ आदि शक्ति बताया गया, माँ आदि शक्ति बताई गई, माँ आदि शक्ति को फील किया, ठीक किया ना फील। लेकिन हमारा अपना क्या, क्या खोजा हमने अपने अंदर? हमें तो वो एक्सप्रेस करना है। अब ये सुने हुए शब्दों का इस्तेमाल मैंने क्यों किया स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में इसलिए किया क्योंकि आप सब लोग किधर को जाते? शुरुआत में तो कहाँ को जाते? आज आप इस स्थिति में आ गए हैं कि इन शब्दों की आपको जरूरत नहीं है। आप लोग आज डेली जब बैठते होंगे
तो क्या इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो आप? एक भी चीज याद आती है? आत्मा नाम की चीज आती है, परमात्मा याद आते हैं? ये शब्द भगवान नाम की चीज आती है? श्री कृष्ण जी, गणेश जी याद आते हैं? नहीं आते। कभी कभार परेशानी में कर लो तो कर लो, बात अलग है। सुन रखा है ना, विघ्न नाशक है, परेशानी आई हुई है, चलो श्री गणेश जी को याद कर लो। सुन रखा है, वे भी विघ्न नाशक शब्द हमारे कानों में पड़ा हुआ है। 108 नाम पड़े हुए हैं श्री गणेश जी के, माँ के भी पड़े हुए हैं। पर जैसे ही अब आप लोग ध्यान में उतरते हो, मुझे पूरी उम्मीद है आपको कुछ याद नहीं आता होगा डेटा वाला। बस आप एक एनर्जी के फ्लो में होते हो, जिसका ना तो कोई नाम है, ना कोई उसकी एक पहचान है। बस आप उसको मोमेंट को जी रहे होते हो। परिणाम क्या आ रहा होता है? शून्य। कोई विचार नहीं है। एक जॉय की फीलिंग है जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते। जॉय को कोई खास नाम नहीं दे पा रहे कि कैसा जॉय, बस एक आनंद है। और उस वक्त यदि आपका चिंतन चल रहा है, तो जरूर आपके दो चार नाम आप खुद ही दे दोगे। इंटरेस्टिंगली, इसे कहते हैं खोज, कि आपने कुछ नाम अपने आप ही दे दिए। दिस इज कॉल्ड सीकिंग। बहुत सारे, जैसे वो बरसात में कुकुर मुत्ते उगाते हैं ना, बरसात में। आपने देखा होगा बरसात में जगह जगह कुकुर मुत्ते मशरूम उगाते हैं। लकड़ी वकड़ी कहाँ कहाँ, जंगल में भी दिखते हैं कई सारे। तो जब जब ये काल आया, कोरोना काल, तो कुकुर मुत्तों की तरह बड़े सारे मेडिटेशन उगाए। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे। और सभी में कॉमन फैक्टर दिखाई दिया मुझे, कि वो सब डेटा बैंक से आ रहा है, टोटल डेटा बैंक पर आधारित है, टोटल। इसीलिए उसमें मजा नहीं आता। आप लोगों ने अभी भी कहीं देखा हो या करा हो तो आपने रियलाइज किया होगा, यार मजा सा नहीं आ रहा, छोड़ो रहने दो, नहीं हो पा रहा, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। क्यों? क्योंकि डेटा से आ रहा है। डेटा का मतलब आज्ञा। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, किसी डेटा में है क्या? अभी जितनी सारी मैंने बातें करी अभी एट प्रेजेंट राइट नाउ, कि आत्मा को भी एक साइड करो, परमात्मा शब्द को भी एक साइड करो, क्या किसी डेटा में पड़ा हुआ है ये बात कि एक साइड कर दो? नहीं है ना। इसलिए नहीं। थोड़ा मजा आ रहा है ना। इसलिए अंदर कुछ ऐसा लग रहा है ना, कुछ अच्छा अच्छा सा, अजीब सा, जिसको कोई नाम नहीं दे सकते। दिस इज द एनर्जी ऑफ डेटा फ्री स्टेटस। ये आज्ञा का पार्ट नहीं है। जो डेटा से है ही नहीं, तो आज्ञा का कैसे हो सकता है? कभी आप कभी किसी जंगल में जाना, पहाड़ के या किसी भी ऐसे जंगल में, आपको विभिन्न प्रकार की गंध महसूस होंगी, गंध। आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किसकी गंध, सुगंध है, गंध किसकी है, क्योंकि उसका डेटा आपके पास नहीं है। गुलाब का डेटा आपके पास है, चमेली का है, गेंदे का है ना, सबका डेटा आपके पास है। पर जंगल में आने वाली विभिन्न प्रकार की गंध है, बड़े सारे फ्लावर्स हैं, उनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप गए, आप एक एक्सप्लोरर हो, आपने कहा कुछ अलग सी गंध आ रही है, गंध की दिशा में चलना शुरू किया, आपने डायरेक्शन में। आपने देखा एक झाड़ी है, और झाड़ी के साथ में एक पौधा लगा हुआ है, उसमें पुष्प खिले हुए हैं। आप पास जाके देखा, सूंघ के देखा, हाँ, इन वाले पुष्पों में से ये वाली गंध आ रही है, जो गंध किसी और गंध से मैच नहीं कर रही। तो आपने एक अपना नाम दे दिया उसे, कि ये वाला फ्लावर है, इसमें इतनी पत्तियां हैं, ऐसी हैं, चलो मैं इसका एक नामकरण कर देता हूं। हालांकि बोटेनिकल लेवल पे तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आपको मालूम नहीं।
बड़ा बोटेनिकल नेम बड़े सारे होते हैं फ्लावर्स के, अलग अलग तरीके के, पर आपको मालूम नहीं है। फिर भी आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको एक नाम दे दिया, और उसकी एक गंध हो, आपने कहा ये फूल की ये वाली खुशबू है। यू हैव गिवन ए नेम टू दैट फ्लावर, यू हैव गिवन ए नेम ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ दैट फ्लावर। दिस इज सीकिंग। एक्चुअल में खोज यही है। अब आपने गुलाब देखा है, 10 20 50 प्रकार के आपने फूल देखे हुए हैं। आप किसी अनजान वाले जंगल में चले गए, अब आप उन्हीं वाले फूलों को तलाश रहे हो। अरे गुलाब है क्या यहाँ, चमेली है क्या? लेकिन जो फूल आपको मिल रहे हैं उन्हें आप पहचान नहीं रहे, क्योंकि उसका डेटा नहीं है आपके पास, इसलिए पहचान भी नहीं पा रहे। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो हमारे अंदर का इतना खूबसूरत एक उपवन है ना, उसमें ऐसे ऐसे फ्लावर हैं जिनको पहचाना नहीं गया है अभी तक भी। तो उनको पहचानना है, और पहचानने के बाद फिर उन्हें आप नाम देंगे तो कहिए एक खोज, वो और लोगों के लिए एक और डेटा बैंक का एक हिस्सा बन जाएगा। और ये ब्यूटी भगवान ने हमें ऐसी जबरदस्त दी हुई है कि हर यूनिट के अंदर, हर एक बायोलॉजिकल यूनिट में एक नई खोज है, जो थोड़ी थोड़ी तो किसी से मैच कर सकती है पर 100% मैच नहीं करेगी। दिस इज कॉल्ड खोज। हमारे जितने सदगुरु हुए, सबने बिल्कुल एक सी बात नहीं बताई है। मूलभूत चीज सबने एक बताई कि ठीक है भगवान एक ही है, लेकिन बहुत सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो सबके डिफरेंट है, अलग अलग है। वो उनकी अपनी यूनिक यूनिक डिस्कवरीज थी, या समझ लीजिए सीकिंग थी। अब समझ में आ रहा है कि मजा क्यों नहीं आता ध्यान में। जब हम ऐसे ही सुनते हुए कहीं का ध्यान करते हैं तो मजा क्यों नहीं आता इतना। उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती, उसमें मौलिकता की सुगंधी नहीं है। वो इधर उधर से उठाया हुआ है, यहाँ से उठाया कुछ, वहां से कुछ उठाया, वहां से कुछ उठाया, वहां से कुछ उठाया। हमारी ये बहन बैठी है, डॉक्टर बहन है ये, कई बार इन्होंने ऐसे मेथड अपनाए हैं जो किसी भी चीज में वर्णित नहीं है, जिसका वर्णन ही नहीं किया मेडिकल साइंस ने, फिर भी वो उन्होंने मेथड अपना के ठीक ठाक कर दिए पेशेंट, या सर्जरी कर डाली। क्योंकि वो उस पल में जो एस्पेक्ट आए इनके सामने, बाद में उन्होंने भले ही, आप लोगों ने भले ही बहन आपने नाम दिया हो कोई उस प्रोसेस को, लेकिन कई बार वो रटी रटी हुई या पुरानी विद्या से मैच नहीं करती चीजें। ऐसा तो होता है भैया। अब तो अंदर से जो आता है, जैसे कभी पेशेंट, दो पेशेंट सेम सिम्टम लेके ही आएगा। किसी किसी का अंदर से आ जाता है कि इसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब अंदर से ही आ जाता है कि कुछ नहीं है, तो वैसे ही उसको काउंसिल करके भेज देते हैं। किसी का आता है, अंदर से आता है कि नहीं, और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कुछ निकल सकता है। और तो ये तो आजकल देखते हैं भैया, ऐसा आ जाता है। सेम, जैसे बहन ने बताया, सेम हमारे अंदर का वातावरण है। जरूरी नहीं है कि किसी बताई हुई चीजों से मैच कर जाए, कभी कभी कर जाएगा, कभी नहीं भी करेगा। अगर कर जाता है तो आपका उत्साह बढ़ सकता है, पर अगर नहीं कर रहा है तो कोई अफसोस का मैटर नहीं है, वो एक अलग चीज है। पर आप उसे आइडेंटिफाई डेटा के कारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मत उसको डेटा की तरफ से देखो। अगर आपको कोई चीज अंदर मिली जो आपको बहुत आनंद दे रही है, और डेटा में नहीं है उसका कोई नाम, तो मत उन दो, आप दे दो, नामकरण कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। आपने जैसे देखा होगा, मैंने अंग्रेजी के बड़े सारे शब्द बना दिए जो है ही नहीं किसी डिक्शनरी में। मुझे क्या जरूरत है किसी डिक्शनरी का इस्तेमाल करने का? आई डोंट नीड दैट। आई कैन क्रिएट सो मेनी वर्ड्स फॉर माई कन्वीनियंस। तो ये जो ओरिजिनलिटी है ना, जो एक वाकई जो सीकर होता है, एक ट्रू सीकर कौन है? जो ओरिजिनलिटी के साथ चलता है खोज में, डेटा का सहारा नहीं लेता, वो ओरिजिनल सीकर है, एक्चुअल सीकर है, डेटाबेस नहीं है। हाँ, कोई सिम्टम्स मैच कर जाते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट यू आर नॉट बेस्ड ऑन डेटा। डेटा बेस्ड सीकिंग नहीं है आपकी। ये इंपॉर्टेंट है सीकिंग के लिए,
पिछली बार भी आप सब सोच में पड़ गए थे, आज फिर सोच में पड़ गए कि कहाँ फंस गए भाई। ये कौन सी चीज, ये कौन सी वाली चैप्टर खुल गया। मैंने कहा ही था, आज से अब से एक नया फेज शुरू हो रहा है जिसमें पुराने वाले चैप्टर नहीं होंगे। यूं तो हर बार एक नया पेज खुला है, लेकिन इस बार ये जो अब से शुरू हुआ, लगभग मई से समझ लो, स्टार्टिंग से तो एक नया ही फेज चालू हो रहा है। अब टीपने वाले इसको कैसे टीपेंगे? इनके कुछ शब्दों को ही तो टीप सकते हैं, वो भी 1.5 साल लग जाएगा टीपने में। तो जो भी ऐसा हो रहा है चारों तरफ, ये टीपे टापे सारे शब्दों का इस्तेमाल, उससे जो कर रहा है उसको कुछ मिलने मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट सर्विस आज्ञा की है, सहस्त्रार की सर्विस नहीं है, आपको मैं क्लियर बता रहा हूं। हाँ, बहुत से लोग कहेंगे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए हट गए वहां से, अपने पे आ गए, इसलिए मजा आया है। ये भी मैं की फीचर्स बता रहा हूं। जैसे कि आप लोग, आप में से बहुत से लोग जब इविल हंटर्स वाले वीडियोस के साथ मेडिटेट करते थे, तो स्टार्टिंग तो उसके साथ होती थी, उसके बाद आप अपने जोन में होते थे। वो अलग चल रहा है, आवाज अलग आ रही है, लेकिन आप अपने अलग जोन में हो। दैट इज एक्चुअल फीलिंग। तो बहुत से लोग आनंद उठाएंगे, लेकिन वो कौन होंगे? जो उस गाइडेड मेडिटेशन से हट चुके होंगे, अपने अंदर आ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि जो अंदर है हमारे, वो हमारी चेतना को खुद ही खींच रहा है। इंटरेस्टिंगली, आप शुरुआत कहाँ से करते हो? कहीं से सुनते सुनते शुरुआत करते हो, आप देखते होंगे आप वहां से हटकर कहीं और हो, वहां नहीं हो। दिस इज दिस इज ट्रुथ। तो कुछ लोग ऐसे हो गए, ठीक है, अच्छा है। पर जो हानिकारक चीज ये है, वो है खुद कराने वाले के लिए, वो कराने वाला डेटा का इस्तेमाल करके अपने को नुकसान बहुत बड़ा पहुंचा रहा है, बहुत बड़ा नुकसान, इधर उधर से उठा के चीजों को। क्योंकि उसने अपनी ओरिजिनलिटी को खो दिया, पहली बात। दूसरी बात, उसकी अपनी सीकिंग कभी होगी ही नहीं, क्योंकि डेटा पे आधारित वो काम करा रहा है। चौथी चीज, इवोल्यूशन लेवल पे तो वो आने का ही नहीं, इवॉल्व होने का ही नहीं है वो कराने वाला, क्योंकि उसने एक टैग लगा दिया अपने, और वहां पे अपने आप को रोक दिया, अपनी चेतना को वहीं पे ही अटका दिया। उसकी चेतना कहाँ पे है? जितना उसने दुनिया भर से पढ़ सुन रखा है, उसकी चेतना उसी वर्लपूल के अंदर घूम रही है, उन्नत नहीं हो रही। आप लोगों को बेनिफिट क्यों रहा है कि हर बार एक नया चैप्टर होता है, ठीक है, एक नया आइडिया होता है। आइडिया भले ही मिल गया आपको, पर आप ओरिजिनली अपने अंदर खुद से जा रहे हो, आपको कोई जबरदस्ती धकेल नहीं रहा, एक आइडिया ही तो है। जैसे मैं सड़क पे जा रहा हूं, मान लीजिए मैं बाहर से आया, नया नया शहर में हूं, मैं किसी के साथ आ गया, मुझे उस शहर की जानकारी नहीं, मैं सड़क पे गया, मैं किसी से पूछूंगा भाई, दिल्ली वाली सड़क कहाँ को है? उसने कहा भाई साहब ये लेफ्ट साइड में चले जाना, दिल्ली की तरफ जा रही सड़क। मैंने कहा ओके। अब मैंने उसके बताए अनुसार चलना तो शुरू किया, पर साथ में मैंने अपना दिमाग, आंखें, कान सब खुला रखा है। मैं और भी कोई चीज भी ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है, डायरेक्शन तो वही है। आई एम ऑब्जर्विंग सो मेनी थिंग्स। मैं घूम घाम के वापस आया, उसको थैंक्स बोला। मैंने कहा भाई, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे उधर भेजा, मुझे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें नजर आई, इतनी अच्छी चीजें थी। बोले अच्छा जी, मैं तो 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिखी। नहीं, कि अगले ने 20 साल तक वो सारी चीजें नहीं देखी, और मैंने एक ही बार में वो सारी चीजें देख ली जो 20 साल से वो नहीं देख पाया। गॉट माई पॉइंट?
तो जो इस प्रकार का डेटा का उठा उठा के इस्तेमाल करता है, वो अपना कितना बड़ा लॉस कर रहा है, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। साथ में जो लोग अनजाने में उन उन वाले डेटा वाले आधारित उसमें फंस गए, उनका भी कल्याण हो गया, वो भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, उनमें से कुछ लोग, भले ही वो डेटा के शब्द आए, लेकिन उन शब्दों के सहारे वो एकाग्र हुए यानी कि कंसंट्रेशन उनकी बनी शब्दों के सहारे, और धीरे धीरे वो शिफ्ट कर गए अपने अंदर, उनको बेनिफिट हो जाएगा। ये एक डिफरेंस समझना जरूरी है। उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, भले ही वो आज्ञा से शब्द आ रहे हैं, लेकिन वो शिफ्ट कर गए, वो शब्दों की तरफ से ध्यान हट गया उनका। शब्दों ने केवल उनको एकाग्र करने में मदद करी, और धीरे धीरे करके वो अपने अंदर उतर गए। यही घटनाक्रम आप सबके साथ यहां होता रहा ना। यहाँ पे जब भी मेडिटेशन हुआ, तो आपने नोटिस किया होगा, अब मैं याद दिला रहा हूं, कि शुरुआत में शब्दों की मदद तो, शब्दों के साथ तो चले, पर आप शब्दों को छोड़कर अपने अंदर उतरे हुए थे, और अपने विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों का आनंद लेते रहे। और जब आप बताते थे तो आप सबकी अनुभूतियां थोड़ी 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 अलग होती थी। दिस इज द फैक्ट। यही होना चाहिए हमेशा। और और जो भी कहीं भी आपको गाइडेड मेडिटेशन मिलता है, आपको ये तो एश्योर कर लेना चाहिए कि इसका आउटपुट कहाँ पे असर डाल रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यही हम कह सकते हैं मेटा साइंस। और कोई भी साइंस इलॉजिकल नहीं होती। कुछ बातें अभी मैंने एक बताया ना, बिल्कुल इलॉजिकल सी बात, कि भाई वलय पर चित रख के आप कुंडली बांध लो। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल? लॉजिक समझो इसका। लोग कहते हैं साइंस में लॉजिक होता है। मैं कहता हूं जिस साइंस को आप जानते नहीं, यानी कि स्पिरिचुअल साइंस, उसमें भी लॉजिक होता है, वो भी लॉजिकल नहीं है। और मैंने कई लोगों को ध्यान कराते हुए देखा है 20-25 साल में, केवल एजम्पशंस पे, मान्यताओं पे मान लिया बस। ठीक है, आप एक कल्पना पे फोकस कर रहे हो। मान लो एक कल्पना है, सोचो उदाहरण के लिए, आप फोकस कर रहे हो, ठीक है, नो, कोई बुरी बात नहीं। पर उसका जो आउटपुट आ रहा है, वो कल्पना नहीं है। यू आर गेटिंग एनर्जी, दैट इज नॉट इमेजिनेशन। तो कल्पना और ट्रुथ हम उस एनर्जी के इनपुट से जानते हैं, कि हमारे माइंड को कल्पना लग रही है, जो कि प्रेजेंट में वो चीज अवेलेबल नहीं है। पर जो एनर्जी का इनपुट है, उसके पास ये ताकत है, वो किसी भी काल को स्पर्श कर सकता है और उसकी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है एनर्जी के फॉर्म में। तो इंफॉर्मेशन सही आ रही है, भले ही माइंड के हिसाब से, दैट इज इमेजिनेशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? और मैं अगर गूढ़ बात बताऊं, इसकी गूढ़ बात, अगर और बहुत गहराई में जाके समझें, तो इमेजिनेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्यों? जिसे हम इमेजिनेशन कह रहे हैं, वो आने वाले काल। अब जैसे मैं इमेजिनेशन की बात कर रहा था, वर्तमान काल से यदि हम किसी बात की तुलना करेंगे जो वर्तमान काल में अवेलेबल नहीं है, तो उस बात को हम क्या कहेंगे? इमेजिनेशन। राइट? प्रेजेंट काल के लिए वो इमेजिनेशन है, लेकिन फ्यूचर के लिए वो इमेजिनेशन नहीं है, वो ट्रुथ ही है। और एक और आज आपके सामने मैं एक तथ्य को बताना चाहता हूं, हो सकता है कभी आर्टिकल में भी लिखूं, समय मिले तो। बहुत ही ब्यूटीफुल तथ्य है, जिसको जानते हुए भी आपका ध्यान कभी नहीं गया होगा।
इस लेवल पे नहीं गया होगा, जानते आप हो, क्योंकि ये शब्द दिए गए हैं हमें। मैंने कहा ना, हमारे पास जितना भी नो हाउ है 99.9% दिया हुआ है, हमारा अपना नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर ये कहता हूं, भैया उधार के पैसे और उधार का ज्ञान बांटना नहीं चाहिए। फायदा नहीं होता, इससे नुकसान होता है, क्योंकि हम तो वहीं अटक जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं अज्ञानता में। खैर, हमारी एक नाड़ी है, लेफ्ट नाड़ी को हम क्या कहते हैं? ईड़ा। ईड़ा। इसका एक नाम और है, जन्म पत्री के मुताबिक इसका एक नाम और है। चंद्र नाड़ी। हाँ, एक और नाम है चंद्र तो अंतनाड़ी। चंद्र तो इसकी प्रॉपर्टी है, अच्छा। इसका नाम नहीं है। प्रॉपर्टी के कारण इसको चंद्र नाड़ी कहा गया है, इसकी विशेषताओं के कारण। अंतनाड़ी। नो, अंत नाड़ी पिंगला है, इसको कहते हैं आदि नाड़ी। आदि। आदि। आदि आदि नाड़ी। नाड़ी। ठीक है। अब इस पे मेरा चिंतन चला, यार ये आदि नाड़ी क्यों है आखिर? ऊत दिमाग कहते हैं ना, ऊत दिमाग होता है ना कोई इंसान, मैं वही हूं। उल्टा सोचना हमेशा, अजीब अजीब सोचना। मैं कहा यार आदि नाड़ी क्यों कहते हैं? माँ ने कहा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है। वैसे श्रीमाता जी ने सहज योगों का नाम दिया इसे, आपको मैं बता दूं, इसका जो ओरिजिनल नाम है वो नाम है सिद्ध योगा। ये सारा वर्णन सन 60 से पहले भी उपलब्ध था सिद्ध योगा के रूप में। और इसमें कुंडली जागरण को शक्तिपात कहते थे, शक्तिपात। एक 1960 से पहले का एक वो हुए हैं, कोई पहुंचे हुए, क्या नाम था उनका, सेंट जर्मन के काल की बात बता रहा हूं मैं। उनकी फॉलोअर हुई एलिजाबेथ क्लेयर। उसके टाइम में शक्तिपात किया जाता था, शक्तिपात यानी कि कुंडली जागरण। कोई नीलेश्वरी हुई है, नीलेश्वरी, जो ये एक जमाने में कराया करती थी। और ये भी आप इसको मैं कोरिलेट कर रहा हूं, शक्तिपात का इस्तेमाल गुरु वशिष्ठ ने किया था लव कुश को ज्ञान देने के लिए। शक्तिपात का इस्तेमाल किया था उन्होंने, दो चीजों का उन्होंने शक्तिपात का इस्तेमाल किया, कुंडली जगाई, उसके बाद उन्होंने अपना ज्ञान उनके अंदर ट्रांसफर किया। इसका नाम था सिद्ध योगा। श्री माता जी ने जब ये अपनी खोज कर ली पूरी, शस्त्रार खोल दिया, तो वो जो सिद्ध योगा था, एक कॉपीराइट का प्रॉब्लम आता, क्योंकि वो सिद्ध योगा के नाम से रजिस्टर्ड था। कॉपीराइट के कारण शायद श्री माता जी ने इसे सहज योग का नाम दिया। सिद्ध योगा का भी घटनाक्रम सहज है और सारे चक्रों पे आधारित है, सारे नाड़ियों पे आधारित है। और श्री माता जी ने जो नाम दिया है वो भी इसी पे आधारित है, एग्जैक्टली exactly। और श्री माता जी ने ये अपना सहस्त्रार खोलने से पहले ये उन्होंने अटेंड किया है सारी चीजें। मेरे पास ऐसी इसके बहुत सारी चीजें हैं। तो सिद्ध योगा था। अब सिद्ध योगा पता नहीं किसने कौन से काल में खोजा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए दे रहा हूं। तो सब में नाड़ी का जिक्र है, उसमें भी नाड़ी का जिक्र था। मैंने एक बाहर के वेस्टर्न बहुत बड़े कोई फिलोसफर वो हुए हैं दर्शन शास्त्र के, उन्होंने भी ये सारी नाड़ियों का जिक्र कर रखा था, बहुत पहले की किताब थी वो। तो ये जो ईड़ा नाड़ी है, आदि नाड़ी क्यों कहलाती है, कोई बताएगा? अब हमारे बहुत से सहजी कहेंगे ये क्या बड़ी बड़ी बातें करके आप नाड़ियों पे आ गए हैं। हमारी इच्छा हुई पहले, इच्छाएं बची हुई थी, तो वो इच्छा की नाड़ी भी है और उसको शुद्ध इच्छा में परिवर्तित होना है। तो इसलिए वो हम आदि, जो हम पिछला लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं बहन पिछला? प्रारब्ध, अपनी इच्छाएं, प्रारब्ध। कि हमारा कितना प्रकाशित है हम। जब पहला जन्म हमारा धरती पे हुआ, ईड़ा नाड़ी तो तब भी थी हमारे अंदर।
तब हमारा कोई प्रारब्ध तो था ही नहीं, तब ये क्या लेके आए इसमें हम। एक्सप्लोरेशन, है अपना विस्तार, जो सदाशिव की इच्छा थी कि वो अपना ही प्रारूप। ना बहन, आप कोई स्पष्ट उत्तर दीजिए, आइडिया वाला नहीं। सोल आ- की डिजायर्स। हाँ जी। सोल की डिजायर्स। सोल की डिजायर। अच्छा, और कोई उत्तर दीजिए। आज बड़ा मजा आएगा इसमें, ईड़ा नाड़ी पे आज मजा आएगा आपको। चिंतन चला काफी दिन, कई दिन से चल रहा था मेरे पे चिंतन। मैं पिछले 15-20 दिन से इन्हीं चीजों पे चिंतन चल रहा है मेरा। अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल भी लिखा था मैंने, आपने देखा होगा। जो गण होते हैं, मनुष्य गण, राक्षस गण और देवता गण पे एक आर्टिकल पढ़ा आपने? पढ़ा जी है? भैया पढ़ा था। और मुझे हम्म। बहुत अफसोस होता था कि मैं मनुष्य योनि में पैदा हुई हूँ, कुछ कमी रह गई होगी, देवता में क्यों नहीं हुई। फिर पता चला ठीक ही पैदा हुई हूँ। अब चूंकि ज्योतिषाचार्यों ने इसमें डिटेल नहीं बता रखी, मैंने उनकी बातों का सहारा तो लिया है, पर इतनी डीप में डिटेल आपको ज्योतिषाचार्य भी नहीं बताएंगे। ये चिंतन के परिणाम स्वरूप आया था, आपने अगर पढ़ के जाना हो किसी ज्योतिषाचार्य से, आप इनके बारे में पूछिए, तो वो आपको हल्की फुल्की बातें बताकर छोड़ देंगे। आपने उसमें अगर जिसने भी पढ़ा है उसके पीछे का आपको गहरा रीजन समझ में आया होगा कि क्यों तो कोई देवता गण में है, क्यों कोई राक्षस गण में है, और क्यों कोई मनुष्य गण में आया है। लॉजिक है उसके पीछे। तो अभी मेरे चिंतन इन्हीं टाइप की चीजों का चल रहा है। अब देखो पता नहीं क्या आर्टिकल आएगा या नहीं। तो चलो आज इस बारे में बातचीत करते हैं, उस चिंतन का एक परिणाम सा आपको नजर आएगा। और बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल। खास तौर से जो स्पिरिचुअल पाथ में है उनके लिए तो बड़े काम की चीज है, जो जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक प्रकार का रिविलेशन ही मान सकते हो आप। अब श्रीमाता जी ने ईड़ा नाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें बताई है ना। श्रीमाता जी ने इसके गुण क्या बताए हैं, किसी को याद है? चलो पहले तो डेटा से आ जाओ, डेटा में क्या क्या पड़ा हुआ है आपके, फिर हम वो बात करेंगे जो डेटा में नहीं है। भक्ति। तमोगुणी है, वो तमोगुण से युक्त है। तमोगुणी है। तमोगुण का क्या मतलब भक्ति। होता है बहन? राक्षसों को तमोगुण माना गया। राक्षसी तत्व जिसमें रहते थे उसको तमोगुणी माना जाता था। श्रीमाता जी ने तो ये भी कहा है, अति सौम्या, इसी हम्म। नाड़ी पे विराजी है। अति सौम्या, अति सुशीला। अगर वो राक्षस है तो ये सुशीला और सौम्या कहाँ से आई? यही तो पंगा है डेटा में। डेटा पे चिंतन नहीं करते हम। अगर डेटा पे चिंतन करेंगे तो इसके सोर्स तक पहुंच जाएंगे आप, इसकी गहराई तक। और जैसे ही गहराई को टच करेंगे, आपके सामने एक नया ज्ञान, आपके सामने खुद ही तैयार हो जाएगा आके, जो आपको इतना सुंदर रास्ता देगा। और बताओ इसके गुण। इमोशनल। इमोशनल साइड देखते हैं। श्रीमाता ने एक चीज और बताई, इच्छा भक्त। शक्ति। इच्छा शक्ति पैदा होती है यहाँ से। अच्छा, कोई बताएगा इच्छा शक्ति पैदा क्यों होती है? वाई? उन्होंने कहा ये इच्छा शक्ति की नाड़ी है। मैं इसकी जड़ में जा रहा हूं, क्यों है भाई? इच्छा कहते होगी तो एक्शन होगा, इसीलिए। क्या? इच्छा होगी तो एक्शन भी होगा। सो कंपैटिबल बनाया ना ह्यूमन को, कंप्लीट एंड कंपैटिबल। नहीं नहीं, अदरवाइज कोई। माना माना, इच्छा है क्यों, ये इच्छा नाड़ी क्यों कहलाती है? वाई? मतलब इच्छा, ये तो ठीक है, चलो हमारी इच्छा होती है, इस नाड़ी से इच्छाएं पैदा होती हैं, एक बार को मान लिया। लेकिन क्यों? व्हाट इज द कॉज इससे? हाँ जी।
बताओ बताओ। भैया इवॉल्व होने के लिए इच्छा होती है ना। हाँ जी। इच्छा हुई, जैसे किसी को खाने की इच्छा हुई तो उसके लिए वो हाथ पैर मारेगा, खोज करेगा। इवॉल्व मतलब हर सेंस में इवॉल्व होने के लिए इच्छा होती है। मुझे हम्म, एक आ रहा है, जैसे ये नाड़ी शुरू होती है रूट चक्र से, मूलाधार से। हम्म, तो हम रूट और कनेक्ट सोर्स से, तो वहां से हमारी इच्छा ट्रांसफर हो रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस नाड़ी पे। हम्म। विभोर का भी सही है, जसलीन ये का भी ठीक है काफी हद तक। विभोर ने अभी हाँ। एसएमएस भेजा है, ये बिल्कुल सही है। हम्म, क्योंकि सोर्स से आ रही है, वहां से इच्छा आई है। सोर्स में क्या इच्छा थी जो यहाँ इच्छा आई? क्रिएशन की इच्छा। सही। हाँ हाँ, सोर्स बताओ। में सोर्स में तो यही इच्छा है कि हम जो है परमात्मा का पार्ट है, आत्मा। तो हम वापस उससे जाके जुड़ने की यही एक सोर्स की इच्छा है। और बाकी चीजों को पाने की इच्छा, मतलब उनको पकड़ के अपने अंदर मिला लेने की इच्छा, वो सब भी सोर्स से ही जुड़ी हुई है। हाँ, एक एक बात आपने वैसे सही की, लेकिन सरंजीत जी अभी जो आपने बताई है ना, जो प्रॉपर्टी आपने बताई वो किसी और नाड़ी की है, इस वाली की नहीं है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आने वाले अभी थोड़ी देर में। आज तीनों नाड़ियों की ही बात करेंगे हम ABCD पे आ गए दोबारा। हैं, पूरी रामायण पढ़ के कहा हमने सीता जी कौन थी, हम उसी पे आ गए दोबारा आज। हैं, यूट्यूब पे आनंद लेने वालों, अफसोस हो रहा है ना, क्या ईड़ा पिंगला की बातें करने लग गए अभी ये। आज ABCD के सोर्स पे जा रहे हैं ना। एग्जैक्टली exactly. हम ABCD की बात नहीं कर रहे, हम इसके सोर्स के ऊपर जा रहे हैं। मेरे जब चिंतन चला ना, इतना ब्यूटीफुल फीलिंग आई मेरे को महसूस करके जानने के बाद, मैं कमाल हो गया भाई, कमाल बिल्कुल। ये ऐसे ही मैं हमेशा आप लोगों को यही प्रेरणा देता रहता हूँ, यही कह कह के कि भाई खोजो खोजो खोजो। बहुत सारी हरी चीजें ऐसी हैं खोजने को जो आपको बहुत आनंद से भर देंगी। संसारिक परेशानियां तो ऐसी पड़ी हुई सड़ रही होती हैं कि पड़ी रहो तुम वहीं पे, परेशानियां संसारिक, हमें कोई लेना देना नहीं। चलो, ये जो इधर आपका चित्त जाता है ना, संसारिक संसारिक कुछ दिखाई नहीं देता, ये तो कूड़ा कबाड़ जैसा लगता है। जैसे शिमाते ने एक बात बोला था ना, जहां पड़ी वहां सड़ी। जब परेशानी आई तू सड़ती रहे, हमें तेरी परवाह नहीं है। चल, हमारा टाइम मत खराब कर। हाँ यस। जी, जी हाँ सहयोग सहज योग का नया नाम आपने रख दिया खोजी योगी। जी। सहज 2.0। अब सहज योग नहीं है, अब खोज करने वाला योग है। वो तो उन्होंने बताया ही था, अब ये थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो गया है। खोज योग, खोज योग, कुछ भी कह लो उसे। तो जो ईड़ा नाड़ी है, आप लोगों ने काफी हद तक बताया सोर्स की चीज है। अब जो इच्छा है, इच्छा को हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपस में। अब इच्छा किसकी हुई थी, किस चीज की हुई थी इच्छा, जो इच्छा नाड़ी में आई? क्रिएटर की आदिशक्ति इच्छा की हुई, इच्छा। क्रिएशन की। हाँ, और क्रिएशन की इच्छा किसकी थी? एक आदि क्रिएटर माँ है, की आदि एक आदिशक्ति। शक्ति। क्रिएटर है, एक क्रिएटर की पावर है। तो क्रिएटर की जो पावर थी वो इच्छा शक्ति थी, हम्म, है ना? उसी का प्रपोर्शन इस इच्छा की नाड़ी में हमें मिलता है। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन से पहले इच्छा उत्पन्न हुई, यानी कि इच्छा पहले उत्पन्न हुई है। और उससे भी पहले क्या है? सोर्स है। सोर्स है एक ऐसा जिसके भीतर उसकी शक्ति भ्रमण कर रही है, या उसकी शक्ति चल रही है। उस शक्ति में इच्छा पैदा हुई, सोर्स में इच्छा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो सोर्स है उसमें कोई डिजायर नहीं है, लेकिन सोर्स की जो शक्ति है उसमें डिजायर है।
तो ईड़ा नाड़ी उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करके मिलती है हमें, राइट। वो वो जो इच्छा है वो क्रिएशन की इच्छा है, क्रिएशन की इच्छा है, ठीक। अब हमारा मानवीय जीवन भी है, हमारे मानवीय जीवन में भी कुछ इस जीवन को चलाने के लिए इच्छाएं पैदा हो रही हैं। तो चला किस लिए? कि कोई ना कोई क्रिएशन घटित होनी है, कुछ ना कुछ घटनाक्रम बनना बनेगा। उससे पहले एक इच्छा आ रही है कि ये कर दें। जैसे कि जेम्स वॉट के अंदर इच्छा आई कोई वाहन बनाया जाए, इधर इस वाली नाड़ी से इच्छा पैदा हुई और उसके बाद उसने कार्य करना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी नाड़ियों पे बाद में आएंगे, एक उदाहरण के लिए छोटा सा छोड़ दिया हमने। अब यहां पे इच्छा हुई क्रिएशन की, क्रिएटर की शक्ति के अंदर क्रिएशन की इच्छा पैदा हुई। तो उन्होंने क्रिएशन से पहले एक सिस्टम डेवलप किया, 6 शक्तियों को पैदा किया। आप जानते हैं कहानी, मुझे दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। तीनों महादेव और तीनों महादेवियां, राइट। उन्होंने डिवाइड करके उन्हें अलग अलग जगह डाल दिया, ठीक है। अगर मैं इस इच्छा की नाड़ी को ऐसे कहूं, इस तरीके से डिफाइन करूं आपके सामने, कि इच्छा की नाड़ी नहीं है, ये एक बीज है, सीड है। क्या हम सीड को पौधा कह सकते हैं? क्या हम सीड को वृक्ष कह सकते हैं? सीड का मतलब है प्रॉपर्टीज तो उसमें है पौधा बनने की, लेकिन पौधा बनने की प्रक्रिया नहीं है अभी। पॉइंट पकड़ पा रहे हैं मेरी बात का? हाँ जी। फिर दोबारा रिपीट करूंगा, सीड है, पौधा बनने की, वृक्ष बनने की प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद है, पर कोई प्रक्रिया नहीं है। ना पौधा बनने की प्रक्रिया है, ना वृक्ष बनने की प्रक्रिया है, तो खाली सीड है। जानते हो वो सीड कौन है? श्री पार ब्रह्म परमेश्वर इज दैट सीड। उस सीड की जो इच्छा सक्रिय हुई, तब जाकर उसमें से ब्रांचेस फूटी, क्रिएशन नाम की, पौधा बना, रचना रूपी पौधा बना स्टार्टिंग में। फिर कुछ और, कुछ और, फिर कुछ और, फिर आज जो दिखाई देता है, आज पूरा उस रचना का हरा भरा वृक्ष है। कभी आपने ईड़ा नाड़ी को सीड के रूप में महसूस किया? कभी मैंने किया, इसलिए आज बोल रहा हूं आपके सामने। तो ईड़ा नाड़ी में इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। किसकी? सीड की। और ये जब तक सीड है, जब जब तक इसके अंदर साथ देने के लिए क्रिया शक्ति नहीं पैदा होती। क्रिया शक्ति का नाम क्या दिया? अंतः नाड़ी, अंतः, या पिंगला नाड़ी, या सूर्य नाड़ी। सीड है, कुछ नहीं है, तो ऊष्मा नहीं है, तो शीतल है। एब्सेंस ऑफ हीट, ऊष्मा का अभाव, शीतलता। क्रिएशन के लिए घटनाक्रम बनाया तो ऊष्मा चाहिए, क्रिया के लिए ऊष्मा चाहिए। अगर आप बिस्तर पे ऐसे ही पड़े हुए हो सीधे, कुछ नहीं, अब आपको काम करना है, तो यू नीड एनर्जी। एनर्जी हीट के फॉर्म में है। यदि आपके अंदर
ब्लड जो है बिल्कुल ठंडा हो जाए, क्या कुछ कर पाओगे? ऐसे वैम्पायर कर लेते हैं, सुना है उनका ठंडा होता है ब्लड, किताबों में कहानियों में, पता नहीं मेरे को। तो एनिमल्स में भी तो होता है कोल्ड ब्लडेड। पता नहीं मुझे, ये नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब है ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा क्रिएशन के लिए चाहिए, देन इट वाज क्रिएटेड एज ईड़ा। पहले ईड़ा फिर पिंगला। मीन्स मीन्स पिंगला इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ईड़ा फॉर सम काइंड ऑफ क्रिएशन। अभी हम इसको मनुष्य के अंदर ईड़ा पिंगला कह रहे हैं, पर मैं वहां क्या कहूंगा, महाकाली सीड से उत्पन्न हुई, जहां कुछ नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है। जब सक्रियता हो रही है तो महा सरस्वती, वो सक्रियता पैदा करी उन्होंने। अभी हम बीच वाली पे नहीं आएंगे, अभी हम दोनों पे ही हैं खाली। पॉइंट समझ में आ रहा है? सो यू हैव गॉट सीड प्रॉपर्टी, आपको सीड की प्रॉपर्टी है। तो जो लोग जो लोग लेफ्ट साइडेड माने जाते हैं, वो नास्तिक नहीं होते। कभी भी आजमा लेना, कहीं ना कहीं डर हो भगवान का या प्रेम हो भगवान से, कुछ तो मिलेगा, भले वो पूजा पाठ करे ना करे। यानी कि समवेयर दे आर नोइंग कि कोई मेरा सोर्स है। और ये किससे जान रहे हैं आप? बिकॉज ऑफ ईड़ा, यू आर नोइंग इंटरनली कि कोई मेरा सोर्स है। अगर ये ना होती, आपको कुछ नहीं आभास होता। आभास है, सोर्स है। अब खोजेंगे, अब जब खोजेंगे तो आपको पिंगला का मदद चाहिए आपको खोजने के लिए। ठीक, खोज लिया है तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए, वो सुषुम्ना पे है। सुषुम्ना को कहते हैं लोग ईश्वर को मिलाती है, नहीं, ये ईश्वर का एक्नॉलेजमेंट देती है, मिलाती नहीं है। मिलाने वाली तो वही ईड़ ही है, क्योंकि सोर्स का पता है इसको। और इसलिए आपको जाने अनजाने में ये पता है कोई तो है मेरा स्रोत। और जब आपको ये एहसास हो रहा है कि कोई है, तो क्रिएशन के रूप में आपके अंदर इच्छा जागती है, खोजूं। जब खोजने चलते हैं तो फिर आप क्रियाशील हो जाते हैं, तो फिर आप पिंगला पे आते हैं। तो परमात्मा ने कितनी ब्यूटीफुल व्यवस्था की है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की खासियत देकर हमें। ईड़ा हमारे अंदर, ये अंदर कहीं बता रही है कोई मेरा सोर्स है। और जब ये हम फील कर रहे हैं तो हम इच्छा पैदा कर रहे हैं, अब हम उसे ढूंढते हैं। जब ढूंढने के लिए चले तो क्रिया शक्ति हमारी सहायता कर रही है। ठीक है, और ढूंढते ढूंढते जब एक्नॉलेज किया, तो यहां सुषुम्ना का साथ मिला जाकर। दिस नाड़ी बिलोंग्स टू एक्नॉलेजमेंट। और इसमें मदद कौन कर रहा है? जो पहले तीन देवों में से एक देव, मां आदिशक्ति ने तीन देव महादेव बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु आपकी मदद कर रहे हैं, खोज में आपकी सहायता कर रहे हैं। तो कितना ब्यूटीफुल समागम है ये। सो यू आर कैरिंग सीड along with us. We are carrying seed along with us in this life. Seed is dormant. Seed is dormant. लेकिन जब इच्छा जागी, तब उसके अंदर
सक्रियता शुरू हुई और फिर सारा घटनाक्रम बनता चला गया। इस नजर से देखा है कभी आपने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को? ये डेटा में पढ़ा है कहीं? ये सारी चीज डेटा में है किसी? कहीं भी ज्योतिष वालों से पूछ लो, और जो भी कहीं से भी डेटा मिल जाए आपको, मिलेगा क्या है कि ईड़ा नाड़ी सीड है? लॉजिकल लग रही है बात? लॉजिकल लग रही है? तो इसलिए ट्रुथ का लॉजिक होता है, हवा हवाई नहीं होता। जैसे हवा हवाई मेडिटेशन चल रहे हैं और आपको भी हवा हवाई में रखा जा रहा है, क्योंकि खुद ना लॉजिक का पता ना दूसरे को लॉजिक बता सकने की क्षमता। बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ, और खोजने की तरफ ध्यान नहीं, ब्लाइंड फॉलोइंग। मैं इसलिए दुखी हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं कौन क्या कराता है। पीड़ा एक बहुत बड़ी पीड़ा है, जो शिमाताई ने इतनी मेहनत करी, इतने साल अपने चरणों में बच्चों को लाई, उनका आगे बढ़ना नहीं हो रहा, यही बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। और इस पीड़ा के कारण जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसके कारण क्या हो रहा है? एकमात्र मनुष्य को धरती मिली है वसुंधरा, आज वो डिस्ट्रॉय होने को तैयार है। अगर ये सारे लोग जाग जाएं सही मायने में, तो वसुंधरा को बचाया जा सकता है, तबाही से बचाया जा सकता है। अनेकों प्रकार से तबाह होने जा रही है, और हमारा तो पूरे इस यूनिवर्स में अभी तक कहीं रहने का स्थान नहीं है सिवाय इस वसुंधरा के, मनुष्य का। अभी तक तो कोई नोन सोर्स नहीं है कि कहीं और भी मानव रहता है। तो ये है समस्या बहुत बड़ी। मजा आया ईड़ा को महसूस करके? इसीलिए जो राइट साइड लोग हैं, वो सोर्स की तरफ नहीं जाते, वो सोर्स की तरफ जाना नहीं चाहते। बस वो अपने वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने के लिए हवन कर लो, पूजा कर लो, ये कर लो वो कर लो में लगे रहते हैं। जिनके अंदर ये आ गया कि मुझे तो खोजना है, तो अपनी सारी एनर्जी वो खोज में लगाते हैं। वो सुषुम्ना पे आते हैं और वो छोटी छोटी किस्तों में खोजते हैं। एक झटके में नहीं खोज लेते, एकदम खोज लिया। इंस्टॉलमेंट में खोज हो रही है, धीरे धीरे धीरे, एक इतनी खोजी, अब ये खोजा वो खोजा वो खोजा, धीरे धीरे चल रहे हैं सुषुम्ना पे। कितनी ब्यूटीफुल उन्होंने डिजाइन किया है। मतलब माँ आदि शक्ति ने क्या गजब की डिजाइनिंग की है भाई, हमारे अंदर कमाल की चीज। और हेल्प दी पूरी। पहले आपके अंदर इंस्पिरेट किया, तेरा कोई सोर्स है, अंदर से बता दिया तेरा कोई सोर्स है, ठीक है। फिर इच्छा जगाई, सोर्स को ढूंढेगा क्या? हाँ ढूंढना चाहता हूं मैं अंदर से। चल, क्रिया शक्ति के लिए दे दी, ऊष्मा दी, सूर्य नाड़ी की शक्ति दे दी उसमें, चल अब। तो क्योंकि तेरे को जो भी करेगा, तुझे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हीट से ही मिलनी है। और जब तू सच्चे दिल से चलेगा, तो तेरे को थोड़ी थोड़ी खोज कराते रहेंगे, जिससे तेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए। अच्छा आज ये खोजा, कल ये खोजा, परसों ये खोजा, अच्छा लग रहा है। और माँ आदि शक्ति ने निर्मला माँ के रूप में आके लक्षण भी बता दिए, देखो भाई वाइब्रेशन आएंगे, वाइब्रेशन आएंगे, वाइब्रेशन एक्नॉलेजमेंट के लिए। अगर माँ ये ना बताती कि ये वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन होते हुए भी हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, तो डेटा से केवल एक एक्नॉलेजमेंट का बेनिफिट है, पर डेटा आपको खोज की तरफ नहीं ले जा रहा। खोज आपकी अपने अंदर की इनहेरेंट, एक तरीके से कहने वॉइस है, इंटरनल इनहेरेंट वॉइस है, किसी में है और किसी में नहीं है। इसीलिए जो सुषुम्ना प्रधान होते हैं वो नास्तिक होते हैं। सुषुम्ना प्रधान आपको नास्तिक मिलेंगे ज्यादातर। एक्चुअल में जो सुषुम्ना पे होगा वो नास्तिक होगा, इन द सेंस ऑफ रिलीजन। वो रिलीजियस नहीं हो सकता,
क्योंकि वो ईश्वर का एहसास तो हो रहा है, उसको याद कर करके भजन में नहीं डूबते। वो गुहार भी नहीं लगाते, भगवान ये दे दे, बहुत कष्ट हो रखे हैं। ये ईड़ा नाड़ी वाले कटोरा लेके बैठते हैं। पिंगला वाले अंदर आता थोड़ा अहंकार, नहीं तुम हो ना, हम सिद्ध करेंगे तुम्हें, हम सिद्ध करेंगे, हम ये वाला हवन करेंगे, हम वो वाली पूजा करेंगे, हम सिद्ध करेंगे तुम्हें। यहाँ अहंकार आ रहा है। डूइंग, आउट ऑफ डूइंग इट इज ईगो इज बूस्टिंग। इधर भजन वालों के अंदर भी अहंकार आ रहा है, हम इतना भजन गाएंगे, इतना भजन गाएंगे, तुम्हें आना ही पड़ेगा। इधर वो कर्मकांड वाले हो गए, वो इतना कर्मकांड करेंगे कि मजबूर कर देंगे हम तुम्हें। ये ऐसा क्यों बनाया है विभोर? तुम्हारा आंसर आगे दे ही रहा था मैं। और जो कहेंगे ठीक है, हमें सिद्ध भी नहीं करना तुम्हें, हमें तुमसे याचना भी नहीं करनी, हम तो तुमसे मिलेंगे। और विभोर ये बनाया सॉर्टिंग करने के लिए, छटाई, कैटेगरी अलग अलग आ गई, सॉर्टिंग। और परमात्मा को कौन लोग अच्छे लगेंगे बताओ खुद ही। परमात्मा के तीनों ही प्रकार के बच्चे हैं, पर सबसे ज्यादा बच्चा कौन सा उन्हें अच्छा लगेगा? भोला भाला। है? भोला भाला। अरे क्या बहन, कहां से उठा के दे दिया आंसर। फौजी इररेलेवेंट, फौजी। इस वक्त जो पूछ रहा हूं उससे तो बिल्कुल एब्सर्ड है। सेंटर सुषुम्ना वाला। सुषुम्ना नास्तिक। वाला क्यों? क्योंकि ये बच्चा उनसे मिलने आ रहा है। ये दोनों हाँ। मिलना नहीं चाह रहे। एक दुख दूर करने की बात कर रहा है, एक सिद्धियां करने की बात कर रहा है। मिलना दोनों नहीं चाह रहे, ये मिलना चाह रहा है। इसलिए उसका रास्ता खोल देते हैं। विष्णु जी से कह रखा है मां आदि शक्ति ने, विष्णु जी देखना ये मेरा बच्चा इधर को आ रहा है, जरा इसको रास्ता दिखा देना, इसको भटकने मत देना। मिलने वाले को माँ बाप को बहुत, एक मान लीजिए से किसी के तीन बच्चे हैं, एक इंग्लैंड रहता है, एक ऑस्ट्रेलिया रहता है, एक अमेरिका रहता है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वाले अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, और वो कहते हैं वो प्रैक्टिकल हैं। कहते हैं नहीं नहीं, वो बात होती है पापा मम्मी से, नहीं नहीं वो ऐसा है ना, बहुत बिजी है, ये है वो है। इंग्लैंड वाला कह रहा है नहीं, कितना ही बिजी हूं मैं तो मिलने आ रहा हूँ। तो माँ बाप को सबसे ज्यादा जो प्रिय होगा वो बच्चा होगा जो मिलने आ रहा है उससे। तो सुषुम्ना वाले वो हैं जो मिलना आना चाहते हैं। दो जो हैं वो संसार में लिप्त हैं, लेकिन बीच वाला संसार में लिप्त नहीं है। इसलिए माँ बाप से जो मिलने आएगा उसके लिए सारे रास्ते खोल देते हैं वो। क्या हाँ, हम तेरी सारे रास्ते की बाधाएं हटा रहे हैं, तेरे और हमारे बीच में जो अड़चने हैं हम खुद ही साफ कर देंगे, तुझे गाइडलाइन भी देंगे। देख तेरे नाभि के अंदर गुरुओं को बैठाया, वो तेरा मार्गदर्शन करेंगे, सारे देवी देवता तेरी मदद करेंगे। तू हमसे मिलने आ रहा है ना, सारी शक्तियां तेरे को दे देते हैं, हमसे मिलने में कोई बीच में अड़चन ना आए। इसलिए सुषुम्ना वाले बड़े प्रिय हैं भगवान को। ऐसा नहीं है कि इधर उधर वाले नहीं आते, आ सकते हैं, लेकिन इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इनकी वृत्ति, इनकी वृत्ति को परिवर्तित करना चाहिए इन्हें, तब आएंगे इधर की तरफ, वरना नहीं आते। मजा आया आज का रहस्य खुला, तीन नाड़ियों का खेल। इस नजर से देखा कभी? लेफ्ट वाले भी सुषुम्ना पे आ सकते हैं, राइट वाले भी सुषुम्ना पे आ सकते हैं, पर क्या चाहिए इनको? क्या चाहिए? संसारिक कल्याण। है? संसारिक कल्याण संसार के लिए से आ अलिप्त। सकते हैं। नहीं नहीं, मेरा प्रश्न कुछ और है कि दोनों ही वर्ग के लोग सुषुम्ना पे आ सकते हैं, लेकिन क्या इनको चाहिए जिसके कारण सुषुम्ना पे आ पाए? एक दूसरे का कॉपरेशन चाहिए दोनों को। नो। संसार से दे, अलिप्त। संसार से अलिप्त। संसार से अलिप्त। कुछ नहीं, एक परमात्मा से मिलने की शुद्ध इच्छा। इच्छा। शुद्ध इच्छा शुद्ध से। सरनजीत इच्छा। जी ने कहा बिल्कुल परफेक्ट। प्योर डिजायर कि हम तो उससे जुड़ मिलना चाहते हैं। किस लिए?
इसलिए नहीं कि मैं रो रहा हूं, मेरे को रोते को हंसा देंगे, मेरे को परेशानी दूर कर देंगे, मेरी समस्याएं खत्म। नो, आउट ऑफ लव आई वॉन्ट टू मीट यू। इधर वाले भी, हाँ हो गई सिद्धियां पिद्धियां सब हो गई, सब कल्याण वल्याण, लेकिन फिर भी हमें तुमसे मिलना है। ये दो प्रकार की कैटेगरी के लोग भी इस पे आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है जो सुषुम्ना पे डिजाइन डिस्टाइंड है वो इधर उधर भी जा सकता है, आउट ऑफ ग्रीड जा सकता है वो भी। अगर वो कच्चा है, उसकी चेतना विकसित नहीं हुई प्रॉपरली, तो इधर उधर भाग सकता है वो, कभी इसमें घुस जाएगा कभी उसमें। उसे लगा यार तू तो ज्ञानी है, अपनी पहचान बना दुनिया में, ये पहुंच गया पिंगला पे, चला सुषुम्ना पे था सीधा पहुंच गया पिंगला पे फिसल के। बड़ा भयंकर लालच है, अपनी पहचान बना ले, इतना भयंकर लालच। अच्छा खासा सुषुम्ना का रास्ता छोड़ के पिंगला पे पहुंच जाता है आदमी। और ट्रैप कहाँ होता है? आज्ञा में। और इधर वाला लेफ्ट साइड भी स्लिप हो जाता है, भोग विलास बड़ा अपील करता है संसार का, उसमें लिप्त हो जाता है, कट से गोंद की तरह चिपक जाएगा, गुड़ में चिपकी मक्खी की तरह। इधर वाला भी फिसल सकता है अगर वो कॉन्शियस नहीं है, अगर वो जागरूक नहीं है। क्यों? सुषुम्ना वाले को बहुत सारी फैसिलिटीज दे दी भगवान जी ने कि तुझे दिक्कत नहीं होने देने के, आता रहे हमारी तरफ। अब वो जो फैसिलिटीज आई उसके चक्कर में कभी तो वो भोग विलास में चला गया और कभी वो अपनी पहचान बनाने में लग गया। दोनों ही कंडीशन योग भ्रष्ट स्थिति कहलाती हैं। भाई सुषुम्ना पे चलते चलते लपक के लेफ्ट में पहुंच गए, भोग विलास में लिप्त हो गए, इधर अपनी पहचान बनाने में लग गए, अपनी आइडेंटिटी बनाने में। और आइडेंटिटी बिठाने में क्या किया? डेटा उठा रखा है, बड़ा दुनिया जहान का डेटा इकट्ठा कर रखा है, उसी का इस्तेमाल कर करके अपनी पहचान बनाने में लगे हुए हैं। दोनों ही योग भ्रष्ट स्थिति में पहुंच गए हैं। जो शुरू से लेफ्ट या राइट में थे वो तो फिर भी आ सकते हैं सुषुम्ना में, हाँ सुषुम्ना से जो हाँ, बाहर निकला वो तो मुश्किल है आना। तभी मैंने इसको बोला दोनों ही कंडीशन वाले लोग योग भ्रष्ट स्थिति में है। जो पहचान बनाने में लगा हुआ है ना वो तो बहुत ही घातक स्थिति में पहुंच गया, डेंजरस। भोग विलास वाला एक बार को ऊब कर इधर डेंजर। को आ जाएगा, ऊब हम्म। जाएगा उससे। हो गया यार बहुत भोग विलास, बहुत कर लिया, कहीं कोई आएगा उसके अंदर कि चल अब हो गया, अब बहुत ज्यादा, चलो अब इधर को दोबारा चलते हैं। लेकिन जो अपनी पहचान बनाने में लगा हुआ है वो तो बिल्कुल ही गौन केस है, उसका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जितना उसको लोग खुश हो रहे हैं उतना वो ट्रैप होता जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस खत्म हो गई। क्योंकि सुषुम्ना पे चलते चलते सब चीज की संपन्नता बढ़ जाती है।